में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या, तेरे इश्क में जो भी। हमने कैसे 23 घंटे स्ट्रेट ड्राइव की, रास्ते कैसे थे, कौन सा नेटवर्क कहाँ चलता है, गाड़ी कौन सी लेके जानी चाहिए और कुमराट की वादी कितनी खूबसूरत है, सब मिलेगा आपको इसी एपिसोड में। कराची, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, इस्लामाबाद से पेशावर और वहाँ से बहरीन और सवात तक, और सवात से कालाम और माउंटेन और ब्लू वाटर, और फिर चित्राल की तरफ गरम चश्मा और कुमराट का मज़ेदार सफ़रनामा। इस सफ़र का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि लगभग 15 मई 2021 को हमारे स्कूल के दोस्तों के ग्रुप में अमजद साहब का एक मैसेज आया, और उस मैसेज का खुलासा कलाम कुछ यूँ था कि कोरोना की वजह से एक ही रूटीन में थक गए हैं और दिल कर रहा है आउटिंग करने का, क्योंकि सवात बहरीन में अमजद भाई का अपना घर था जो कि हमारी पहली डेस्टिनेशन थी। बहुत सारे दोस्तों को डिसीजन लेने में आसानी हुई। इस मैसेज पे लब्बैक कहने वाले वजाहत भाई सबसे पहले आदमी थे, लेकिन सबसे पहले कटने वाले आदमी भी वजाहत भाई ही थे। बहरहाल डिसाइड ये हुआ कि 4 जून की रात यानी 5 जून की अर्ली मॉर्निंग निकला जाएगा। हुसैन भी ऑफिस का काम से कोयटा गया हुआ था और उसने भी 4 जून की शाम तक कोयटा से कराची पहुंचना था। हुसैन भाई क्योंकि नौकरी पेशा आदमी थे, उन्होंने ऑफिस से बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली थी। अब सब तैयारी मुकम्मल थी और हम निकलने के लिए पर तोल रहे थे कि 8 बजे वजी भाई का मैसेज आया कि उनके मामू का इंतकाल हो गया है। बाकी सब लोगों ने इन्ना रिला पड़ी और डिसाइड ये हुआ कि हम प्लान के मुताबिक निकल जाएंगे और वजी को बाद में कनेक्ट करते हैं। लेकिन एक डाउट ज़रूर था कि वजी ने ज़रूर टोपी कराई है। अमजद भाई क्योंकि इन रूट के फ्रीक्वेंट मुसाफिर हैं, उनकी ज़िद थी कि रात को निकला जाए, जबकि मेरा ख्याल था कि दिन की रोशनी में निकलना चाहिए। आखिरकार मुझे स्टेप डाउन करना पड़ा और हम अल्लाह अल्लाह करके रात 2 बजे घर से निकल गए। हमारे पास एक राहिल की टोयोटा एल्टिस ग्रैंडी और दूसरी मेरी टोयोटा CHR थी। एक गाड़ी में अमजद और राहिल और दूसरी गाड़ी में मैं, अरसलान और हुसैन थे। रहीम। सो हमारे सफ़र का आगाज़ हो गया। मैं घर से निकला हूँ और घर से निकल के मैं अरसलान को पिक करने जा रहा हूँ। डिफेंस में रहता है अरसलान, और अरसलान को पिक करके फिर इंशाल्लाह हम वापस आएंगे, हुसैन को पिक करेंगे गुलशन में ही, और फिर अमजद भाई के पास जाएंगे ताकि हम एक साथ सफ़र स्टार्ट कर सकें। 2 घंटे में कराची हैदराबाद मोटरवे लेते हुए टोल प्लाजा क्रॉस किया, और ये बेहतरीन रोड थी और ड्राइव में भी बहुत मज़ा था। हैदराबाद के आगे सक्खर तक 2 लेन की रोड है जिस पर ट्रॉलर की भरमार होती है, लेकिन मुझे उस वक़्त अमजद के डिसीजन का अंदाज़ा हुआ जब हमने 6-7 घंटे का सफ़र ट्रैफिक कम होने की वजह से 5 घंटे में पूरा किया। ठीक 9 बजे हम सक्खर पहुंच चुके थे। वहां होटल और वॉशरूम का अच्छा इंतज़ाम है। वो लोग जो साफ़ सुथरा वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव वॉशरूम भी मौजूद हैं जिसकी फ़ीस 50 रुपये पर विज़िट है। सक्खर में 1 घंटा कमर सीधी की, ढाबे पर नाश्ता किया और फिर मुल्तान सक्खर मोटरवे पर चढ़ गए। 10 बजे मोटरवे पे स्टार्ट किया था और ठीक 2 बजे मुल्तान पहुँचे। ये मोटरवे 3 से 3.5 घंटे का है, हमें 4 घंटे लग गए। उसकी वजह ये थी हम गाने इसलिए गा रहे हैं, अरसलान हफीज ने हमारी दही बना दी है। 100 की स्पीड में हम लोग चल रहे, हमें क्रॉस नहीं कर पा रहा, पीछे ही आ रहा है। जा रहा है ना, सामने जा रहे हैं ना, नजर आ रहा है। हाँ चलो भाई। हाँ अब आप गाड़ी भगाएं। इधर करो, बात सुनो। अच्छा भैया, मसला ये है ना, हमारे ना एक दोस्त है अरसलान हफीज है, बहुत लेंडी गाड़ी चलाते हैं। हद ये हो गई, मेहरान के पीछे हम चल रहे हैं, फिर आखिर हमने गाड़ी को 100 की स्पीड पे रखा और 5 मिनट बाद इसने हमें क्रॉस किया। अब वो रहा, और अब इसको मैं क्रॉस करता हूँ, फिर आपको फिर वीडियो भेजूंगा, ये लेंडी फिर भी आ रहा होगा। यानी कि सक्खर से मुल्तान का जो सफर 2.5 से 3 घंटे का है, इस साहब ने अभी तक 4 घंटे का करवा दिया है। ठीक है, मतलब यार हद हो गई। छोटी छोटी गाड़ियां हमसे आगे जा रही होती है, मेहरान आगे जा रही है। हाँ ये आगे भैया, ये आगे किधर मारे उसको, अरे रास्ता भी देगा।
हाँ रास्ता भी देगा, ये देखो रास्ता देगा। फिगर दिखाओ कमीने को। ये देखिए हमने ये आई, ये जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा 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 दे दे, जुम्मा जुम्मा दे दे, जुम्मा। मुल्तान में भी अच्छे रेस्ट एरियाज मौजूद हैं। वहाँ पहुँचकर ज़ोहर पड़ी, चाय का एक कप पिया और फिर 3 बजे सफ़र को कंटिन्यू किया। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे से होते हुए पिंडी भटिया का एग्ज़िट और फिर इस्लामाबाद मोटरवे पकड़ा। शाम 6 बजे कलर कहार रेस्ट एरिया पहुँचे, असर पढ़कर कुछ पेट पूजा की और फिर मगरिब पढ़कर तकरीबन 7:30 बजे दोबारा निकल पड़े। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे लेते हुए सवात मोटरवे पकड़ा। रात 11 बजे सवात रिवर रेस्टोरेंट पे कुछ देर रुके। हम जो है वो रुके हैं रात के खाने के लिए और दरियाए सवात के बिल्कुल पास एक रेस्टोरेंट है और दरिया तो पीछे है। हम वहाँ देख के आ रहे हैं और यहाँ पे नहर बह रही है। और पूरे 1 बजे रात को अमजद भाई के घर गेलानी मंजिल बहरीन पहुंच गए। इस तरह 23 घंटे का सफ़र 5 ड्राइविंग पार्टनर के साथ मुकम्मल किया। जाते साथ सभी लोग गधे घोड़े खच्चर यहाँ तक कि पूरा जंगल बेचकर सो गए। ये डिसाइडेड था कि अगले दिन रेस्ट करेंगे और फिर प्लान करेंगे कहाँ कहाँ जाना है। सुबह नाश्ता करके सब लोग फ्रेश हुए और घर के सामने से बहता हुआ दरियाए सवात के मज़े लिए और साथ में अगले स्पॉट्स की प्लानिंग की। यहाँ मौसम बहुत अच्छा था, टी शर्ट में गुजारा था, किसी अपर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा प्लान क्या बना और एग्जीक्यूशन में क्या भंडे हुए, आगे देखते हैं। प्लान कुछ यूँ बना कि अगले दिन माउंटेन और ब्लू वाटर जाएंगे, शाम को वापस घर आकर आराम करेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह चित्राल की तरफ निकल जाएंगे और सीधा गरम चश्मा जाएंगे। वहाँ एक नाइट स्टे करके अगले दिन कुमराट चले जाएंगे। एक रात कुमराट में और फिर इस्लामाबाद लाहौर से होते हुए कराची वापस। अब नीचे उतर रहे हैं, हम ज़रा जाके पानी के मज़े लें। बहुत स्लो है, शदीद किस्म की, और मज़ा ये हो रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ उतरती हैं और इस पुल से गाड़ियाँ जाती हैं और वो ऊपर पहुँचती हैं। पानी की आवाज़ जो है ना वही नीचे उतर गए पानी के पास और मज़ेदार यख किस्म का पानी है। ये हमारी बाकी टीम नीचे उतर रही है। वो जस्ट भाई जो है फुल कहते हैं ना सवाती हुए हैं, सवाती। तू भी डाल, कुछ नहीं होता। इस तरह डाल रहा है ना, तो वो चेक कर। तू भी डाल, कुछ नहीं हो रहा। शाम को मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सो हमने क्रिकेट भी खेला। यहाँ भी अमजद भाई की कारस्तानियाँ देख लें।
देखा तुझे तो हुआ मैं दीवाना, देख के ऐसा लगा साथी पुराना, हुए बेगाने क्यों हुए अनजाने क्यों। अगले दिन सुबह 6 बजे माउंटेन वैली जाना था। उसके लिए 4x4 गाड़ी होना ज़रूरी थी, सो अमजद भाई की मोहब्बत करने वालों ने वो गाड़ी भी अरेंज कर दी। हम सुबह 6 बजे निकले। कालाम से होते हुए माउंटेन तकरीबन 4 घंटे का दुश्वार गज़ार रास्ता था और सिर्फ 4x4 ही जा सकती थी। एक दूसरी गाड़ी जो शायद जा सकती है वो फील्डर है। ये इन इलाकों की सुपर कार है। एक तो इंजन पावरफुल, दूसरा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। फील्डर बहुत ज़्यादा देखने को मिली यहाँ पे। रास्ते में कुछ इतने हसीन स्पॉट्स थे कि हमें स्टॉप ओवर लेने पड़े। मैं शायद ही उन हसीन व्यूज़ को कैमरे की आंख से दिखा सकूं। जो मज़ा अल्लाह ताला की दी हुई आंखों से आया वो दिखाना शायद मुमकिन ही ना हो। खूबसूरत आबशारें, ठंडा यख पानी, छोटे छोटे ग्लेशियर्स, साथ में गरम गरम भुट्टे। बस अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों का जितना शुक्र यहाँ आकर आता है उसका जवाब नहीं। माउंटेन में जो वाहिद सिम चल रही थी वो टेलीनॉर थी। माउंटेन पहुँचते पहुँचते बॉडी का अंचर पंचर हिल चुका था। माउंटेन चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई एक वैली है जिसके बीच में नीले रंग की झील है। इसी झील को माउंटेन लेक भी कहा जाता है। देखने में यहाँ सब बहुत खूबसूरत लग रहा था और एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग आती थी। हम चूँकि सुबह जल्दी निकले थे इसलिए जल्दी पहुँच भी गए थे। अभी ज़्यादा टूरिस्ट नहीं पहुँचे थे। एक बात जिसका बहुत अफसोस हुआ वो ये कि यहाँ पे लोगों ने बहुत कचरा किया हुआ था जो इस जगह को की खूबसूरती को काला टीका लगा रहा था। यहाँ भी मौसम बहुत खुशगवार था। धूप तेज़ थी लेकिन गर्मी नहीं थी। एक चाय वाले ने टेंट लगाया हुआ था और अंदर बिस्तर भी थे। बिस्तर देखते ही हम सब उस टेंट के अंदर लेट गए और कमर सीधी करने की कोशिश की। लेटते साथ जो नींद का झोंका आया उसका मज़ा ही कुछ और था। 2 घंटे रुकने के बाद वापसी का सफ़र बांधा और 4 घंटे बाद वापस कालाम तक पहुँचे और वहाँ से ब्लू वाटर निकल पड़े। ब्लू वाटर का स्पॉट भी अपनी खूबसूरती में एक मकाम रखता है। ऑल्दो पानी का कलर ब्लू नहीं लगता लेकिन पानी का बहाव और चारों तरफ से जंगल नुमा पहाड़ अपना ही मज़ा देते हैं। शाम 5 बज चुके थे और भूख से बुरा हाशर था। घर से सिर्फ चाय पीकर निकले थे, इसके अलावा कुछ नहीं। टिप के तौर पे आपको भी बताता चलूँ कि जिन लोगों को मोशन सिकनेस हो वो कम से कम खाया करें। यहाँ पर भी सिर्फ पकोड़े खाने की इजाज़त मिली क्योंकि अमजद भाई ने घर जाकर दम पुख्त बनाना था। किसी की ज़रूरत नहीं थी कि कुछ खा सके। खैर चाय पी और निकल चले। अब सीधा घर जाना था। रास्ते में कालाम के करीब ट्रैफिक की लंबी लाइन थी। करीब जाकर देखा तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड टूटी हुई थी और रिपेयरिंग चल रही थी। एक दो लोकल लोगों से बातचीत की तो पीटीआई को गालियाँ पड़ रही थी। एक ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मुराद सईद ने फ़ंड रोके हुए हैं, यहाँ पे एक ब्रिज बनना था। तकरीबन पौना घंटा इंतज़ार के बाद रास्ता खुला तो हम निकले और घर पहुँचे। वापस आकर दमपोस्त बनाया। हुसैन भाई के लिए मैदन के बाज़ार के मशहूर चपली कबाब लिए जिनको इतने काले तेल में बनाया गया था कि प्लेट में रखते साथ प्लेट भी काली हो गई।
इच्छात का सर इच्छात का बस वो हाथ बचा के बेहतरीन वाला। वाह यार बेहतरीन गला हुआ। अगले दिन सुबह चित्राल निकलना था, लेकिन चित्राल से पहले एक मज़ेदार आइटम ज़रूरी है। वजाहत भाई जो कि टोपी करवा कर पीछे रह गए थे, सब ने मिलकर उनका इतना रिकॉर्ड लगाया कि उन्होंने जज्बात में हमें ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया और तय ये पाया कि वजाहत फ़्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगा और वहां से हम दोनों पार्टियां कुमराट से पहले थल पे मिलेंगी और फिर कुमराट एक साथ जाएंगे। चित्राल सुबह 5 बजे निकलना था, लेकिन निकलते निकलते 6 बज गए। बहरीन से सवात, मिंगोरा, मालाकंड से चकदरा, तिमरगरा, अपर दीर, लोअर दीर से होते हुए चित्राल में दाखिल हुए। ये सफ़र तकरीबन 7 से 8 घंटे का था। थोड़ी देर चित्राल में रुककर फ्रेश हुए और फिर गरम चश्मा की तरफ अपनी गाड़ियों को रवां दवां कर दिया। अमजद भाई पहले अपनी करोला में जा चुके थे और उन्होंने यकीन दिलाया कि मुकम्मल रोड बनी हुई है, लेकिन असल माजरा कुछ और था। रोड का एक पीस भी सलामत नहीं था। गाड़ी की जितनी हो सकती थी हो गई। सब ने मिलकर अमजद को खूब गालियां दी। ये रास्ता भी 4x4 का है, अगर आप लोग इरादा करें तो लाजमी 4x4 पर जाएं, अपनी गाड़ी का रिस्क मत लें। खूबसूरत और खुश पहाड़ों के दरमियान पानी का ठंडा यख बहता हुआ दरिया एक अलग ही फीलिंग देता है। इस इलाके में यूएस एड, यूके एड, यूरोपियन यूनियन के फंड से कुछ काम हो चुके हैं और उनके बोर्ड भी लगे हैं, लेकिन ना गवर्नमेंट ने ना ही इन एड्स देने वालों ने रोड बनवाई। 2 घंटे का रास्ता हमने तकरीबन 4 घंटे में कवर किया और जिस तरह की जगहों से गाड़ियां गुजारनी पड़ी वो आपने देख ही लिया है। लकड़ियों के फट्टे और नीचे आबशार का बहता हुआ पानी। अल्लाह अल्लाह करके निकल ही गए और गरम चश्मा पहुंच गए। भाई ये गरम चश्मा है। गरम चश्मा भी एक सरप्राइज़ निकला। अमजद भाई हमारे पीर साहब थे। हड्डियों और जोड़ों के दर्दों के शिफा के लिए गरम चश्मे से नहाना ज़रूरी था, सो उनके कहने पे गंदे से हमाम में नहा लिया। बाद में पता चला कि करीब में एक होटल भी था और वहाँ पे अच्छे से पूल के अंदर यही गर्म पानी मौजूद था। वहीं के लोगों से पूछकर एक मोटेल टाइप जगह गरम चश्मा रिवर इन पहुँचे और 2500 पर रूम पर नाइट पे 2 कमरे बुक कर लिए। यहाँ की रात काफ़ी ठंडी थी और मोबाइल सिग्नल सिर्फ मोबिलिंग के ही आ रहे थे, जो कि सबके लिए सरप्राइज़ था। ना यूफोन और ना ही टेलीनॉर और जोन। अगले दिन सुबह 6 बजे हमने गरम चश्मा से निकलकर थल जाना था और वजाहत ने इस्लामाबाद से थल पहुंचना था। लगभग डिस्टेंस टाइम में दोनों का बराबर था। हम शायद आधा घंटा पहले पहुंच जाते। वजाहत ने रेंट कार ली और हम अपनी अपनी गाड़ियों में निकल पड़े। व्हाट्सएप की ये कम्युनिकेशन आप देख लें और आगे एंजॉय करें। पूरे रास्ते अमजद और वजाहत कोऑर्डिनेशन में थे और एक दूसरे को अपडेट कर रहे थे। राहिल की गाड़ी आगे थी और अमजद पीछे ड्राइव कर रहा था। इसी असना में हमने जिस जगह से कुमराट के लिए जाना था वो मिस कर दिया और तकरीबन आधे घंटे आगे जाने के बाद गूगल चेक किया तो पता चला। बस फिर क्या था, अमजद भाई का सारा गुस्सा राहिल भाई पे निकला। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी आगे चला रहे थे। खैर हम वापस हुए और इसी दौरान पता चला कि वजाहत भाई थल पहुंच गए हैं। हम बहुत हैरान थे कि अभी तो हमारा 4 घंटे का सफ़र बाकी है और वजाहत पहुंच भी गया। क्योंकि हम भी पहली दफ़ा जा रहे थे, इसलिए हमने वजाहत को होटल का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उसको वहीं रुकने का कहा। थोड़ी देर बाद अमजद से बात होने के बाद पता चला कि वजाहत इलाका गैर हंगू में कोई थल नामी जगह है, वहाँ पहुँच गया है। बस फिर क्या था, सब ने सर पकड़ लिया। अब हमारा रास्ता 4 से 5 घंटे का था और वजाहत 11 घंटे दूर था। वजाहत के ड्राइवर को सलाम है, जिसने पहले 8 घंटे ड्राइव की और अब मज़ीद 11 घंटे ड्राइव करनी थी। अब हम लोग मुसलसल कांटेक्ट में थे और एक दूसरे से लोकेशन शेयर कर रहे थे। आखिरकार जब कलकोट पहुंचकर मगरिब की नमाज़ पढ़ी तो हमने ये डिसाइड किया कि अंधेरा बहुत हो गया है और अब हम वजाहत का यहीं इंतज़ार करेंगे। मगरिब 7 बजे से रात 11 बजे तक वजाहत का इंतज़ार किया और आखिरकार वजाहत को लेकर थल मेन बाज़ार पहुँचे। कितने 15 घंटे आ गया बस सामान निकाल चलो यार। ये बता कोहाट कैसा था? अब हम तो घुमा नहीं, हमने तो घुमा नहीं है। स्पेलिंग लिखकर भेजी थी तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे। वॉइस भेजा, वॉइस। सुबह के लिए 4x4 रेडी थी। हम 10 बजे कुमराट के लिए निकले। रास्ता इंतहाई ख़राब था और शायद इंतहाई का लफ्ज़ भी छोटा हो। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर खान साहब ने कुमराट का नाम ले ही लिया था तो कम से कम रोड ही बनवा देते। रोड का नामो निशान नहीं था, बहुत बुरा हाल था।
ये 4 घंटे कैसे गुजरे कुछ ना पूछें। शायद गुर्दा फेफड़े की जगह और फेफड़ा पित्ते की जगह पहुंच गया हो। जिस वक्त हम कुमराट पहुंचे दोपहर के 2-3 बज रहे थे। ये पुरफ़िज़ा मकाम, खूबसूरत वादी, शर-शर करता बहता पानी, ग्लेशियर के नज़ारे ने थकन दूर कर दी थी। यहाँ पर सिर्फ टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे थे, बाकी सब ज़ीरो थे। कुमराट का जंगल और काला पानी, यही 2 मेजर स्पॉट्स हैं। हमें जंगल में घूमते घूमते पहाड़ के ऊपर ग्लेशियर नज़र आए और सब ने डिसाइड किया कि थोड़ी सी हाइकिंग करते। और टीम ने डिसाइड किया कि ऊपर एक ग्लेशियर है, वहाँ हम जाएंगे। आबशार भी है बहुत ज़बरदस्त सी, तो इस वक्त हम ऊपर चढ़ रहे हैं। 1.5 घंटे की हाइकिंग के बाद ग्लेशियर पे पहुंचे और बहुत ही मज़ेदार मंजर था। मज़ीद ऊपर से आबशार आ रही थी जो ग्लेशियर को काट कर अंदर से पानी बहा रही थी। खैर फिर हम नीचे उतरे, 1.5 घंटा मज़ीद लगा। और हम इस वक्त कुमराट वैली के जंगल में हैं और पहिया पहिया चल रहे हैं। इसको भी ले लो अपने अब्बू गाँव उधर अब्बू नाराज हो गए, अभी भी नहीं ले रहे। चलो अरसलान भाई आ गए। हाँ भाई अरसलान भाई का इंटरव्यू ये लो। बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जरूर आना चाहिए यहाँ पे। सही भाई की तरह बहुत जबरदस्त। बाकी हुसैन से पूछिए, सब एंजॉय ही कर रहा है। हुसैन भाई आप बहुत नो डाउट बहुत अच्छी है। रास्ता थोड़ा खराब था लेकिन हुसैन ने फिर भी एक सवाल किया, यहाँ देखने का है क्या? स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है? जून का महीना है और गर्मी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। वजी भाई उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। वजी भाई आदत से मजबूर है। इसको काला चश्मा इस चश्मे की वजह से बोलते हैं, ठीक है। अंदर कला के कोई, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है काला चट्टान चश्मा बराए शुगर खारिश अमराज मैदा, कि ये पियो और आपको ये बीमारी नहीं लगेगी। शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है। इस एरिया को आबशार बोलते हैं। उधर पहाड़ी में उस तरफ दरख्तों के पीछे पहाड़ी है, वहाँ से आबशार है। आबशार से पहले है तो ये आबशार के पास ही है, ये एरिया आबशार का कहलाता है। ये लोगों ने टेंट भी लगाए हुए हैं। मगरिब पढ़कर कुमराट से वापसी की ठानी। ड्राइवर की रिकमेंडेशन पे कुमराट में ही रुककर खाने का प्लान बनाया। वहाँ भी ताज़ी मुर्गी कटवाई और चिकन कढ़ाई बनवाई और साथ में दाल। खा पी कर फारिग होते होते 9 बज चुके थे। बस फिर वापसी पर ड्राइवर जिस तरह लाया वो अल्लाह के बाद ड्राइवर ही का कमाल था। रास्ते में कुछ मकाम ऐसे थे जहाँ रोड और पानी बराबर था। किस तरफ जाना है ये वही बता सकता था जिसको रास्ते की मालूमात हो। रात 1 बजे वापस थल पहुँचे। सुबह वापस निकलना था टुवर्ड इस्लामाबाद और अगली रात इस्लामाबाद में रुकना था। थल से सुबह 9 बजे निकले और रास्ते की बारिश एंजॉय करते हुए दीर वरी तिमरगरा चकदरा से होते हुए इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पकड़कर इस्लामाबाद पहुँच गए। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा की दुनिया याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिन जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कराची वापसी से पहले मुझे शर्त हारने के जुर्माने में दुम्बा कढ़ाई खिलानी थी। मैंने सबसे शर्त लगाई थी कि वजाहत कुछ भी हो जाए नहीं आएगा, लेकिन वजाहत ने प्रूव कर दिया कि मैं गलत था और दोस्ती का हक अदा कर दिया। 1 बजे घर से निकले, खैबर शिनवारी पर कढ़ाई खाई और इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे को पकड़ लिया। मगरिब से पहले बेहरा सर्विस स्टेशन पर रुके, असर पड़ी और मगरिब का इंतज़ार किया और फिर मगरिब पढ़कर दोबारा सफ़र का आगाज़ किया। चलो तुम लोग भी आ जाओ, तो एक ट्रिप बनाए मजे का इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत ही जबरदस्त। और नेक्स्ट प्लान अभी से शुरू हो बहुत गया। मजा आया, एक दफा दोबारा से जो है स्कूल लाइफ में लौट गए। रात 10 बजे मुल्तान पहुंचे। एग्जिट लेकर रेस्ट एरिया में रात का खाना ज़बरदस्ती ठूसा।
क्योंकि कोई ख़ास भूख नहीं थी, और एक दफ़ा फिर सफ़र कंटिन्यू किया। 4 घंटे मुसलसल मुल्तान सक्कर हाईवे पे ड्राइव करके सक्कर पहुंच गए और फजर की नमाज़ पढ़कर फ़ौरन निकल गए। तकरीबन 7:30 बजे मोरू के करीब ताज होटल में नाश्ते के लिए रुके। यहाँ पर सबकी हालत टाइट हो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए कमर सीधी करने के लिए लेटे और बड़ी मज़ेदार नींद आई। नाश्ता करके तकरीबन 9 बजे निकले और वजाहत भाई ने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया, लेकिन आधे घंटे बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि नींद का गलबा कुछ ज़्यादा है, तो गाड़ी मेरे हवाले कर दी। पीछे अरसलान सो रहा था, साथ में वजाहत सो गया। अब अगली ड्राइव मुझे अकेले करनी थी। मज़ीद 4 से 5 घंटे की ड्राइव मैंने अकेले की। मेरे 2 जवान ढेर हो चुके थे और तकरीबन 12 बजे के करीब हम घर पहुंच गए और इस तरह हमारा सफ़र का अख्ताम हुआ। लेकिन ये सफ़र बहुत सारी यादें, स्कूल का बचपना और ज़बरदस्त बॉन्डिंग छोड़ गया। इस सफ़र के बाद हम 6 दोस्त हर हफ्ते मिलते हैं और इंशाल्लाह अगला प्लान और भी तगड़ा होगा। अगर सफ़रनामा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलें।